सभी का इस खास बुलेटिन में। मैं हूं मुस्कान अबीर। पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों को हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर द्वारा कार्रवाई की है। पिछले 13 माह से धरने पर बैठे किसान जवानों ने कार्रवाई करते हुए दोनों मोर्चे पर बुलडोजर चलवा दिया है। बुधवार रात लगभग 9:30 बजे दोनों मोर्चों को खाली करवाया गया। सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के साथ संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की चंडीगढ़ में बैठक के बाद पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों ने किसानों के साथ बैठक में उनसे ये कहते हुए नेशनल हाईवे खोलने की अपील की कि इससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है और कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। पर किसानों ने पंजाब सरकार की बात मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों ने केवल एक ओर का ही रास्ता खोलने की अपील की, परंतु किसानों ने वो अपील भी ठुकरा दी। बैठक समाप्त होने के बाद शंभू और खरौनी लौट रहे किसानों को पुलिस ने चंडीगढ़ और मोहाली में रास्ते में ही पकड़ना शुरू कर दिया और उन्हें चेतावनी दी कि वे अविलंब अपने मोर्चे खाली करके अपने घरों को लौट जाएं। पुलिस ने सबसे पहले संयुक्त किसान मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंढेर को जीरकपुर चंडीगढ़ सीमा पर और पिछले 4 महीनों से अनशन पर बैठे जगजीत सिंह ढल्लेवाल को चंडीगढ़ के निकट जगतपुरा में एम्बुलेंस में हिरासत में लिया। जब पुलिस ने डल्लेवाल और पंढेर को हिरासत में लिया तो किसानों में आक्रोश फैल गया। किसानों ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की, जिससे पुलिस और किसानों में धक्का मुक्की हुई। भारी पुलिस बल शंभू और खरौनी मोर्चे पर पहुंच गया और किसानों को वहां से हटाने के लिए कहा। कुछ महिलाएं और किसान स्वच्छता से मोर्चे से हटते नहीं दिखे और वो अडिग रहे। उन्हें हिरासत में ले लिया गया और इसके बाद दोनों मोर्चे पर जेसीपी पहुंच गई। जेसीपी ने प्रदर्शनकारियों के मंचों को ढा दिया, वहां लगाई गई ट्यूबलाइटों और पंखों को हटा दिया, खाने पीने और सोने के लिए बनाए गए अवैध ढांचे गिरा दिए, टीन की चादरें उखाड़ डाली। दोनों बॉर्डरों पर लगभग 7:30 बजे ध्वस्तीकरण आरंभ हुआ और रात्रि 9:30 बजे तक दोनों शंभू और खरौनी बॉर्डर खाली करवा दिया गया। आज पंजाब के किसानों के ऊपर, आज पंजाब के ऊपर एक बड़ी विपदा का दिन है कि केंद्र सरकार से मिलकर, आज अमित शाह जी से मिलकर गए हैं हमारे मुख्यमंत्री, एक साजिश के तहत पूरी किसानी पे हमला पंजाब में किया जा रहा है। बड़ी फौजें वहां खड़ी कर दी हैं, 5000 आदमी से ज्यादा पुलिस का, यहां से सीआरपी और पूरी बटालियनें भेजी जा रही हैं और एक पंजाब ही नहीं पूरी किसानी पे एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ 3 काले कानून वापस करवाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रही थी, तो पंजाब के लोगों ने और आम आदमी पार्टी ने और पंजाब सरकार ने डट के किसान का साथ दिया। बिल्कुल हम किसान के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे और उसके बाद जितनी भी मांगे हैं किसानों की, जितनी पंजाब के किसानों की मांगे हैं और देश के किसानों की मांगे हैं, सभी मांगे मैं समझता हूं केंद्र सरकार के खिलाफ है। और जो दो हमारी लाइफ लाइन है पंजाब की, शंभू का बॉर्डर, खनौरी का बॉर्डर, जहां से पूरे पंजाब का व्यापार चलता है पूरे देश के साथ, वो लगभग लंबे अरसे से बंद पड़े हैं। 1 साल से ऊपर का समय हो गया कि दोनों बंद पड़े हैं, खनौरी का बॉर्डर और शंभू का बॉर्डर। और पंजाब का व्यापारी, पंजाब के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और जिन मांगों को लेकर के किसान धरने पर पिछले 1 बरस से ज्यादा समय से बैठे हैं, वो उनकी व्यक्तिगत मांगे नहीं हैं, वो इस देश के किसानों की मांगे हैं। और सरकार को, दिल्ली की हुकूमत को उनकी मांगों को मानना चाहिए। कौन सी मांगे हैं? छोटी छोटी मांगे हैं जो सदन में आप, नारे में आप, भाषण में आप और अपने मैनिफेस्टो में जो आप बात कहते हो कि हम किसानों को फसलों पर एमएसपी देने का काम करेंगे, उस एमएसपी को कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। जो पिछले दिने आंदोलन में किसानों के ऊपर मुकदमे लिखे गए, उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। और जो किसानों की मांगे हैं, उन्हीं मांगों को, 7-8 मांगों को लेकर के वो धरने पर बैठे हैं। तो मैं इस घटना की निंदा करता हूं और दिल्ली सरकार को किसानों की मांगों को मानना चाहिए। प्रशासनिक कार्रवाई देखी गई। किसानों ने प्रदर्शन किया था 2 बॉर्डरों पर, लेकिन
बातचीत नहीं बनी तो प्रशासनिक कार्रवाई में बुलडोजर का यूज किया गया, किसानों के तंबू उखाड़ दिए गए, जहां पर वो रुके हुए थे, अपना बिस्तर लगाकर खान पान का इंतजाम किया था, उस चीज को उखाड़कर फेंक दिया गया। और ऐसे में वो किसान जो अडिंग रहे, जाने को तैयार नहीं, उनको हिरासत में ले लिया गया। 13 महीने से बॉर्डर पर डटे हुए अपनी मांग को लेकर सरकार से बातचीत भी विफल हुई यहां पर, और रास्ते को भी बात हुई, लेकिन किसान नहीं माने। और अब ये अंजाम देखने को मिल रहा है कि किसानों के जो तंबू लगे हुए थे तो प्रशासन ने उखाड़ दिया। लेकिन जहां अपने तमाम भाषण में या फिर मैनिफेस्टो में या फिर कहीं भी किसान की बात आती है तो किसान हितैषी बनने का यहाँ पर हर पार्टी दावा करती है, और जब एक्चुअल में उनकी मदद की बात आती है तो इस तरीके की कार्रवाई निकलकर सामने आती है, जो जीता जागता उदाहरण पंजाब में देखने को मिला, जहां पर देखिए कितनी बर्बरता बरती जा रही है। पंख को उखाड़ दिया, किसानों के मंच को तोड़ दिया, भारी फोर्स तैनात हुई वहां पर, और वहां से तमाम किसानों को हटा दिया गया। यह पूरी तरीके से सरकार की तानाशाही रवैया है, या जो किसान ने हट धर्मिता अपना रखा था उसी पर प्रशासन की कार्रवाई है। क्या प्रशासन की इस कार्रवाई को सरकार समर्थन करती है? क्योंकि इस तरीके की कार्रवाई अन्नदाता के ऊपर शोभा नहीं देती सरकार की तरफ से, कई सवाल उठते हैं। और यहाँ पर जो अपने चुनाव के दौरान जो प्रचार प्रसार करते हैं, अपने मैनिफेस्टो में सबसे आगे किसान को रखते हैं हर पार्टी, और जब पार्टी सत्ता में आ जाती है तो संभवतः किसान को ही पीछे छोड़ते हुए नजर आता है। और अक्सर कई जगह पे, खासतौर उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा किसानों ने कितना प्रदर्शन किया अपने एमएसपी को फिक्स करने के लिए, बावजूद उनके बातचीत नहीं हो पाई है। जो बीच के बिचौलिए हैं उनको भी हटाने की कोशिश यहाँ पर की है, और यहाँ पर किसान कानून बिल भी लाया गया, उसके विरोध में भी किसान सड़कों पर बैठे और काफी बातें निकली। अब देखिए पंजाब में किसान अपनी मांगों को लेकर, एमएसपी की गारंटी को लेकर बॉर्डरों पर डटे हुए थे 13 महीने से तंबू लगाकर, और उस पर बड़ी कार्रवाई प्रशासन की देखी गई है। बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिर इस तरीके की बर्बरता और कार्रवाई क्या शोभा देती है प्रशासन को? आखिर किसके शय पर इस तरीके की कार्रवाई हुई और इतनी हट धर्मिता दिखाते हुए तमाम प्रशासनिक अमला यहाँ पर नजर आया और सारे तंबू को तोड़ दिया गया? क्या ये सही है आंदोलन खत्म करने का तरीका? कई सवाल उठते हैं, क्यों सरकार और किसान के बीच समन्वय नहीं बन पा रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा प्राथमिकता सरकार की यही होती कि हमने किसानों के लिए ये कर दिया, हमने किसानों के लिए वो कर दिया, बावजूद इसके किसान सड़कों पर, अन्नदाता सड़कों पर क्यों है? क्यों उनकी मांगे नहीं मानी जा रही? क्यों सबसे पीछे उनको रखा जा रहा है जब अगर काम की बातें आती है? और इन किसान के प्रदर्शन में अक्सर किसान महिला भी शामिल होती है, महिलाओं को भी हिरासत में लिया, यह जानकारी मिल रही है। और ऐसे में तस्वीर जिस तरीके से नजर आ रही है वो वाकई सवालों के घेरे में है कि या इस तरीके की कार्रवाई सरकार को, पंजाब सरकार को शोभा दे रही है, जैसे कि वहां पर तंबू हटा दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। ये अब तक की बड़ी कार्रवाई किसानों पर देखी गई है। जिस तरीके से बॉर्डर पर कार्रवाई प्रशासन की देखी गई है उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। क्या ये प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो शासन की शय पे की है? आखिर प्रशासन की इस तरीके की बर्बरता की कार्रवाई के पीछे की वजह क्या है? और किसान इस तरीके से बॉर्डर पर क्यों डटे हुए? क्योंकि सरकार ने कई बार कोशिश की है बातचीत करने के लिए, लेकिन बातचीत विफल रही। चर्चा कर लेते हैं, खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनका स्वागत, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत। मेरे साथ जगतार सिंह बाजवा से, किसान मोर्चे से है, आपका स्वागत है। रवि पांडे, आप प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आलोक बादश, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। सबसे पहले आप प्रवक्ता रवि पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये जो बर्बरता वहां पर दिखाई गई है प्रशासन की तरफ से, क्या सरकार की शय पर दिखाई गई है? ये कार्रवाई क्या शोभा देती है अन्नदाता पर? देखिए, किसानों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और पंजाब की सरकार का स्टैंड पहले से क्लियर है कि हम कल भी किसानों के साथ थे, आज भी किसानों के साथ है और कल भी किसानों के साथ रहेंगे। 2020 में जब मोदी जी की 3 कृषि काले कानून आए
जिस वक्त मोदी जी अपने तानाशाह में अहंकार मगरूर थे, उस समय सबसे ज्यादा किसानों के साथ अगर किसी राजनीतिक दल ने दिया तो आम आदमी पार्टी ने दिया। हमारे किसानों के साथ रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ा है, दिया जाए, और वहाँ के बॉर्डर बंद होने से वहाँ के कामकाज काफी प्रभावित हो रहे थे। किसानों की लड़ाई केंद्र सरकार से है, किसानों की लड़ाई किसानों की मांग केंद्र सरकार से है, और केंद्र सरकार तो दिल्ली में बैठी है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरा पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्यों नहीं हरियाणा की सरकार ने और हरियाणा की पुलिस ने उन किसानों को दिल्ली आने का परमिशन दिया? क्यों हरियाणा के बॉर्डर पर उन किसानों को बर्बरतापूर्वक पीटा गया, उन पर गोलियां चलाया गया, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए? पंजाब पुलिस को तो बधाई की पात्र है कि पंजाब पुलिस ने बिना किसी जबरन के, और ये जो बीती रात हुआ को, किसान नेताओं को रवि पांडे का काम किया। बीती रात जो हुआ है, रवि पांडे जी सुनिए मेरी बात, किसानों के साथ खड़ी है। सुन पा रहे हैं? बीती रात जो हुआ है, आपने देखा वो तस्वीर? प्रशासन ने जो किया, किसकी प्रशासन है? किसकी प्रशासन है? ये सही हुआ है जो हुआ है? नहीं, किसी भी प्रकार की हिंसात्मक घटना नहीं हुई है। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसकी तानाशाही नीतियों ने 750 किसानों की हत्या की है। तो ये तरीका सही है? तो ये तरीका सही है? आप जाओ, बुलडोजर चलाओ, पंखे उखाड़ दो, टेंट उखाड़ दो, खाने पीने के सामान को उठा के फेंक दो। किसानों के साथ कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। ऐसे कौन सा साथ? ऐसे कौन सा साथ? कोई चर्चा नहीं हुई है। पंजाब पुलिस ने बड़े तरीके से बुझा करके वहां से किसान नेताओं को, किसानों को हटाने का काम किया। हमारा आपसे एक प्रश्न है कि किसानों की लड़ाई किससे है? किसानों की मांग केंद्र सरकार से है। अच्छा, केंद्र सरकार एमएसपी क्यों नहीं उन किसानों एमएसपी की गारंटी कौन पास करवाएगा? एमएसपी की गारंटी राज्य सरकार की गारंटी नहीं होती क्या? सरकार को, भाजपा की सरकार को क्या दिक्कत है? ठीक है, आपके पास आऊंगी। जगतार सिंह है जी। जगतार सिंह सुन पा रहे हैं? भाई, जब सरकार आपसे बात करने की कोशिश कर रही है तो आप वहां पे क्यों डटे हुए? क्योंकि आम लोगों को परेशानी हो रही है भाई। कई कारोबारियों हैं जिनका काम प्रभावित हो रहा है। तो ऐसा है, जब सरकार बात कर रही है तो बातचीत से मसले का हल हो जाना चाहिए ना। पहली बात तो बातचीत जो सरकार कर रही है, जब 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान बैठे थे, जब उनका आंदोलन को स्थगित करवाया गया था, उस समय सरकार ने जो बातचीत करके जो वादा किया था, जो लिखित में ये कहा था कि एमएसपी की गारंटी पर कानून बनाएंगे करके, अगर वो बना दिया होता तो इन किसानों को ना तो बैठने की जरूरत पड़ती और ना ही ये तंबू लगाने की जरूरत पड़ती। जो सरकार ने वादा खिलाफी की, उसके लिए सरकार को वादा याद दिलाने के लिए किसान। जगतार सिंह, मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, आपका आंदोलन राज्य सरकार के लिए है कि केंद्र सरकार के लिए? देखिए, मैं वही आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ये एमएसपी का जो विषय है ये केंद्र सरकार का है। अच्छा, ये ठीक बात है, लेकिन दिल्ली को जो जा रहे थे जो किसान, उनको सरकार ने रोक रखा था बॉर्डरों पर, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर। आप समझ सकते हैं कि किसान नेता, डल्लेवाल जैसे बुजुर्ग नेता, जिनको आज लगभग 120 दिन हो गए आमरण अनशन पर हैं, और पिछले लगभग 1 साल से सारे बॉर्डरों पर बैठे हैं महिला पुरुष, ये तंबू लगा करके आंधी में, तूफान में, ठंड में, गर्मी में, क्या कोई शौक से थोड़ी बैठेगा? ये आने वाली नस्लों की लड़ाई है। आज आप आंकड़े देखिए कि कितने किसान आत्महत्या को मजबूर होते हैं, उनको फसलों का दाम नहीं मिल पा रहा है। इसमें जो ये कार्रवाई पंजाब सरकार ने की है, ये इस आंदोलन को खत्म करने के लिए, ये बहुत ही निंदा करने वाली है, बहुत ही तानाशाही है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के साथ मिली भगत से या किसी दबाव में, केंद्र सरकार के किसी दबाव में, अच्छा, पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये जो निर्णय लिया होगा, पुलिस को जो आदेश दिया होगा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी पूरे देश में निंदा हो रही है, किसान मजदूर इसकी निंदा करेंगे निश्चित। ठीक है, आती हूँ आपके पास। मुझे लगता है आलोक जी के पास चले जाना चाहिए, बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं। आलोक वसीम, केंद्र सरकार से नाराज है किसान, क्या केंद्र सरकार को इस पर बातचीत करना नहीं चाहिए, मंथन नहीं करना चाहिए? जो कार्रवाई बॉर्डरों पर हुई है, क्या उसका आप समर्थन कर रहे हैं? देखिए, किसान के साथ तो बातचीत हो ही रही थी। शिवराज जी चौहान के साथ मीटिंग हुई है और उसके बाद 4 मई को दूसरी डेट तय हुई है जिसमें मीटिंग होगी। तो हम तो लगातार उनसे बात करने की कोशिश, कवायद कर ही रहे हैं।
ऐसा तो नहीं है कि हम उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उनके ऊपर एक्शन हुआ है ये तो पंजाब सरकार ने किया है। अब ये पंजाब पुलिस ने उनको वहां से हटाया है, चाहे शंभू बॉर्डर हो या खनौरी बॉर्डर हो, और कुछ किसान नेताओं को उन्होंने मोहाली में भी अरेस्ट किया है। और केंद्र से किसान की लड़ाई है तो राज्य सरकार क्यों प्रभावित हो भाई? आपको बीच में आके मसले का हल करना चाहिए ना। वहां के पंजाब के लोग प्रभावित हो रहे हैं, कारोबारी लोग प्रभावित हो रहे हैं, रास्ता बंद है, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार एक राज्य की नहीं होती है, पूरे एक देश की होती है। तो केंद्र सरकार तो लगातार बात कर रही है। ये वेडनेसडे को भी इनके साथ बातचीत हो रही थी, उसके बाद ये लौट रहे थे, तब वहां पर पंजाब पुलिस ने एक्शन लेकर इन लोगों को वहां से खाली कराया है। हम तो उनसे लगातार बात कर रहे हैं। ये मीटिंग से ही लौट रहे थे ना चंडीगढ़ से। हाँ। जब इनको हटाने की कवायद शुरू हुई, वो तो पंजाब पुलिस का एक्शन था, उसमें तो सेंट्रल ने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया था। वो तो दूसरा डेट तय करके, क्योंकि मीटिंग इनकंक्लूसिव था, तो उन्होंने एक दूसरा डेट तय किया कि उस दिन हम फिर मीटिंग करेंगे आपके साथ। तो हम तो लगातार उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। बातचीत करना, बातचीत से मसले का हल निकलना, वो दोनों अलग अलग चीज है। 13 महीने से बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान, महिलाएं, किसान, और मसले का हल नहीं निकल रहा है। और किसान नेता के पास जाऊं, इससे पहले मैं आप नेता के पास जाती हूँ। रवि पांडे जी, चीटिंग कर रहे हैं ये नेता का, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मीटिंग नहीं, चीटिंग कर रही है किसानों के साथ। आऊंगी इसी सवाल के साथ आऊंगी। जगतार सिंह जी आपके पास आऊंगी। रवि पांडे जी सुन पा रहे हैं? अगर आप किसानों के पक्ष में है तो मुझे ये बताइए, तो इस कार्रवाई को लेकर, रोकने को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है, उसके लिए क्या खास कदम उठाए आम आदमी पार्टी ने? रवि जी सुन पा रहे? मुझे लगता है नेटवर्क इश्यू है, दोबारा संपर्क करेंगे। और कई सवाल है जिसके जवाब रवि पांडे जी भी देंगे। और जगतार सिंह जी, अब बीजेपी का कहना है कि हमने कई बार बातचीत की, वार्ता किया, लेकिन मसले का हल निकालने को किसान ही नहीं तैयार। कितनी बार बातचीत हुई भाई, और क्यों नहीं आप लोग मानने को तैयार? क्या क्यों नहीं मानने को तैयार हुई किसान? अगर आप एमएसपी की, आपको बात करने की जरूरत ही क्या है? आप दिल्ली से घोषणा कर दीजिए कि एमएसपी पे कानून बन गया है, अब एमएसपी पे खरीदी जाएगी फसल। क्या जरूरत है किसानों से बात करने की? किसान बात करने के लिए थोड़ी, आप एक डेढ़ महीने बाद वार्ता के लिए बुलाते हैं। क्या है एमएसपी की मांग? आपकी एमएसपी की मांग क्या है? कितना फिक्स करना चाहते हैं? हमारी एमएसपी की मांग ये है, आप मुझे सिर्फ आधा मिनट दीजिए, मैं उसको समझा देता हूँ। ले लीजिए। कोई भी उद्योगपति अपना जो प्रोडक्ट तैयार करता है, उसका एमआरपी तय करता है कि उस रेट पर वो प्रोडक्ट बिकता है। हमारी फसल की एमएसपी सरकार तय करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो क्या हमें उस समर्थन मूल्य पे भी खरीदने की गारंटी क्यों नहीं देती सरकार? मूल्य भी सरकार तय करती है। हम उसकी गारंटी चाहते हैं कि हमारी फसल उससे कम में ना बिके। उसमें सरकार को आखिर परेशानी क्या है भी? हमारी फसल को जो रेट, क्या आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य के अकॉर्डिंग आपका जो है फसल वो नहीं बिक रही है? वो नहीं बिक रही है। आप घाटे में जा रहे हैं। बिल्कुल, पूरा किसान आज कर्ज में क्यों डूबा है? किसानों को अगर ये एमएसपी की गारंटी दे देते हैं तो ना तो किसानों को कर्जा माफी की जरूरत है, ना सब्सिडी की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान अपने आप में सक्षम हो जाएंगे। और ये सरकार जो है किसानों को अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देना चाहती। और केंद्र सरकार की, मुझे लगता है कि ये जो पंजाब की सरकार है, एमएसपी फिक्स नहीं है और न्यूनतम समर्थन मूल्य के अकॉर्डिंग आपको पैसे नहीं मिलते, आपकी जो आमदनी है वो नहीं मिलती, आप घाटे में जाते हैं। ठीक है, दोनों नेता यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे जवाब ले लेती हूँ आपकी बातों का। रवि पांडे जी आप सुन रहे हैं? चलिए, आवाज नहीं जा रही है। मैं बीजेपी के नेता के पास जाती हूँ। आलोक जी, भाई रवि पांडे जी सुन पा रहे हैं? ठीक है, आपके पास आऊंगी क्योंकि आपकी आवाज कट रही, नेटवर्क इश्यू है। अब बीजेपी के नेता आलोक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जब किसानों की मांग है, क्योंकि सरकार खुद कहती रही अपने मैनिफेस्टो में, भाषण में, कहीं भी हो, प्राथमिकता किसान को देती है प्रचार प्रसार में, और जब बात आती है एमएसपी को फिक्स करने को लेकर सरकार पीछे क्यों हट जाती है? भाई बताइए, आपने एमएसपी क्यों नहीं फिक्स की? क्यों घाटे में किसान जाए? अन्नदाता है, देश को खिलाता है,
अगर वही धरने पे बैठ जाएगा तो हमें अन्न कहां से मिलेगा भाई? देखिए, ये पूरे भारत के किसानों का आंदोलन नहीं है, ये एक पर्टिकुलर वर्ग के लोगों का आंदोलन है। और आपने पिछली बार भी देखा कि इनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की 11-12 राउंड मीटिंग हुई, लेकिन वो इनकंक्लूसिव रही, क्योंकि ये अपने मांगों पर बिल्कुल भी लचीलापन दिखाने को तैयार नहीं थे और इन्होंने हठधर्मिता करके जो हम कहेंगे वो मान लो तो मीटिंग होगी। ऐसे तो कोई मीटिंग नहीं होती है, गिव एंड टेक होता है। और क्या मांगे आलोक जी? किसानों की क्या मांगे, क्या कह रहे हैं किसान? जो एमएसपी की वो गारंटी चाह रहे हैं, हाँ? उसको अभी उस ढंग से, जिस ढंग से ये चाह रहे हैं वो लाना, वो देना पॉसिबल नहीं है। क्या क्या मतलब तो, क्या है उनका बिंदु? क्या किस पॉइंट पे यहाँ पर बातचीत नहीं बन पा रही, किस ढंग से? जो वो एमएसपी लाने की बात कर रहे हैं, अभी भी 22 खाद्यान्नों पर एमएसपी से ज्यादा मूल्य उनको मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपनी मांगों में हठधर्मिता दिखाई, कहा कि अगर ये चीजें हमारी जो हमने कहा है वो मान लो तो हम मीटिंग में रहेंगे, नहीं तो हम मीटिंग का बहिष्कार करेंगे। और आपने देखा कि 11-12 राउंड तक मीटिंग होती रही, लेकिन ये एक बार भी टस से मस नहीं हुए। और मैंने जैसे पूर्व में कहा है, फिर कह रहा हूँ, ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन नहीं है। कहाँ है इसमें यूपी, बिहार, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, कहाँ है उनके किसान यहाँ पे? ये तो सिर्फ मैंने कहा ना कि समूह है, वो भी पूरा पंजाब का किसान नहीं है, एक पर्टिकुलर समूह के लोग हैं जो वहाँ पर 13 महीने से एक्सप्रेसवे को बाधित किए हुए हैं, जिससे किसानों को अपने खदानों की आवाजाही करने में भारी परेशानी हो रही है। एक्सप्रेसवे को 13 महीने आलोक जी, आप रोकूंगी। आप अगर पर्टिकुलर पंजाब की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश को भी याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह से किसान एकत्रित हुए हैं और ऐसे में एमएसपी को लेकर, उसकी गारंटी को लेकर भी मांग कर रहे थे, आपको याद होगा। और अभी भी हाल फिलहाल में वो मामला तो खत्म हो गया। हाँ, तो बैठे थे ना आप, कह रहे आप पर्टिकुलर एक समूह है। कौन समूह है? क्या किसान है या फिर कोई और इनको हवा दे रहा है? देखिए, पंजाब के किसान एक पर्टिकुलर समूह के किसान हैं और ये हेविली फाइनेंस्ड है। जिस तरीके का वहां पर इनका खान पान और उठना बैठना हो रहा था, ये सबने देखा। वॉशिंग मशीन लगा के कपड़े धोए जा रहे थे पिछली बार। तो ये वो किसान नहीं है। और जिस तरीके की गाड़ियों में वहां पर ये आ रहे हैं, ये आम किसान की का प्रतिनिधित्व करते नजर नहीं आ रहे हैं। ये नहीं आएगी, यही बात है। 13 महीने एक पर्टिकुलर समूह के हैं और इनको कहीं न कहीं से इस तरीके की क्या फायदा, कवायद करने के लिए, मुझे ये बताइए, जब उनके पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, उन्हें क्या फायदा आंदोलन? वही तो हम पूछना चाह रहे हैं। हाँ। कि जिनके जो सभी चीजों से सुसज्जित और लैस है, उनको इस तरीके का प्रदर्शन करने का क्या मतलब है? ठीक है। और ये कहते हैं कि हम भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भारत के सारे राज्यों के लोग हैं क्या इनके साथ वहां पे? और दिल्ली रामलीला मैदान में आने की, आप बताइए, आप अपना रिपोर्टर भेज के पता कीजिए कि क्या सारे पूरे भारत के लोग थे वहां पे? आलोक, ये आपका सवाल मैं नहीं समझती कि ये ठीक है। किसान होता है या फिर किसी भी राज्य का हो, सारे भारत का एकत्रित होगा तभी जाके आप मानेंगे क्या? मैं आप नेता के पास आऊंगी। रवि जी, जब यहाँ पर राज्य सरकार ने जिम्मेदारी ली है कि किसान को हर हक दिलाने का पूरा कदम उठाया जाएगा, किसानों के आंदोलन पर जिस तरीके से यहाँ पर चोट दी गई है, क्या ये पूरी तरीके से साजिश है किसान को आंदोलन को खत्म करने की, किसान को दबाने की, जिस तरीके से वहां पर कार्रवाई की गई है? रवि पांडे जी, सुन पा रहे हैं? चलिए, नेटवर्क इश्यू है, आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, सीधा संपर्क नहीं हो पा रहा है। संपर्क करेंगे आपसे। जगतार सिंह जी, आप जवाब दीजिए आलोक जी का। मैं आलोक जी से ये कहना चाहता हूँ कि जब 13 महीने आंदोलन चला, उस समय भी आप लोग यही बात कहते थे कि ये तो बड़े किसान हैं, ये पंजाब के ही किसान हैं, जबकि पूरे देश के किसान थे वहां पर।
और आज भी जब ये किसानों को आप दिल्ली आने की अनुमति देते, सरकारें उनको बॉर्डरों पर ना रोकती आपकी भारतीय जनता पार्टी की, तो दिल्ली में पूरे देश के किसान इकट्ठे होंगे। एमएसपी कोई एक प्रदेश का विषय नहीं है, एमएसपी देश का विषय है। सारे देश के किसानों को उनको एमएसपी चाहिए। दूसरा ये कहते हैं कि बड़े बड़े बंगले और गाड़ियों की, जहाँ तक आलोक जी बात कर रहे हैं, इनसे पूछो कि बड़े बंगले वालों को पास तो टाइम ही नहीं है। ये जो सड़कों पे बैठ रहे हैं बेचारे ठंड में, ये बंगले वाले बैठेंगे क्या? ये वो लोग बैठ रहे हैं जिनकी जो किसान है वास्तव में, जो अपनी फसल का मूल्य चाहते हैं। और इस सरकार को जो मौके पे इस समय सरकार तो है, इस आंदोलन का किसी राजनेता का समर्थन नहीं है, सपोर्ट नहीं है, सिर्फ किसान है? बिल्कुल टोटली किसान है, और निश्चित रूप से पूरे देश का किसान मॉरल रूप से इन मांगों के साथ जुड़ा हुआ है। वो अलग बात है कि किसानों के बहुत से संगठन है, कुछ किसान संगठन से हैं वो आंदोलन में अभी शामिल है, कुछ नहीं है, वो एक अलग विषय है। लेकिन मुद्दों पर ये जो एमएसपी की मांग तो पूरे देश के किसानों की है, तो इसलिए पूरे देश का किसान मॉरली इस मांग के साथ जुड़ा हुआ है। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र सरकार, इन्होंने पंजाब सरकार को ट्रैप में ले लिया है। ये पंजाब को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने दिल्ली में आने नहीं दिया, उनको बॉर्डरों पे बैठाए रखा। और पंजाब सरकार केंद्र सरकार के ट्रैप में आ गई कि साहब वहाँ पंजाब की सीमा पर बैठे, उन्होंने आज ये तंबू उखाड़ दिया। और इसका खामियाजा केंद्र सरकार के साथ साथ पंजाब सरकार को भी भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। ठीक है, बीजेपी के नेता के पास जाऊंगे। रवि पांडे जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए रवि पांडे। हाँ आवाज आ रही है, ठीक है। नेटवर्क में आ जाइए, सवाल बहुत है आपके लिए, नेटवर्क में आ जाइए ताकि आप जवाब दे सके। देखिए, जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने पंजाब के किसानों को एक राज्य का और एक वर्ग का किसान बता करके किसान आंदोलन को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। देखा कि किस तरीके से किसानों के, नहीं तो आपने बड़ी अच्छी कार्रवाई कर दी बुलडोजर चलाकर, किसान आंदोलन को खालिस्तानी, नहीं बहुत अच्छे किसान हितैषी आप बन गए। बुलडोजर, ये तो आपने केंद्र सरकार को सपोर्ट कर दिया भाई, आपने केंद्र सरकार को सपोर्ट कर दिया कि भाई नहीं मानिए मांग, मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं किया, कोई गोली नहीं चली, कोई आंसू गैस की, अरे यहाँ पे गोली आंसू गैस की क्या जरूरत है जब आपने बुलडोजर चला दिया? अब क्या किसी की जान लेंगे क्या? ऐसी बातें कर रहे हैं आप, इसे सही कार्रवाई मानते हैं? बिल्कुल सही कार्रवाई नहीं है। आप अगर राज्य में आपके राज्य के किसान परेशान है तो जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, केंद्र सरकार से समन्वय बना के उनके मसले का हल करें। देखिए, पिछले 13 महीनों से पंजाब सरकार कोशिश कर रही है कि केंद्र सरकार के साथ बैठ करके इसका हल निकाला जाए, लेकिन केंद्र सरकार की नीतियों पर मगरूर है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों को गोलियां चलाया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने आंसू गैस की गोले पड़े, 750 किसानों की हत्या की। और आज आलोक जी जिस तरीके से कह रहे थे, मुझे एक लाइन याद आती है कि जिनके किरदार पर शैतानी शर्मिंदा है भी करने आए हैं नसीहत हमको। पंजाब की सरकार कल भी किसानों के साथ थी, आज भी किसानों के साथ है और कल भी किसानों के साथ रहेगी, लेकिन केंद्र सरकार को ये दोहरी राजनीति को छोड़नी पड़ेगी, किसानों को हल करना पड़ेगा, किसानों को अपमानित करना बंद करे। मुझे ये लगता है कि पंजाब के किसानों की अकेली अपनी की लड़ाई है। क्या नहीं कहा। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने प्रदर्शन हटा दिया किसानों का, तो आप क्या कोई कदम उठाएंगे किसानों की मांग को मनवाने के लिए केंद्र सरकार से? निश्चित करेगी कि केंद्र सरकार मांगों को पूरी करे, लेकिन केंद्र सरकार तो गूंगी मेरी सरकार है। आलोक जी जवाब देंगे। आलोक जी ये बताइए, एक किसान, एक अन्नदाता कितने दिनों से अनशन पे, मैं जवाब लेती हूँ क्योंकि वक्त की कमी है, जवाब लेना जरूरी है। आलोक जी, एक अन्नदाता जिसने देश को खिलाया अपनी मेहनत से, इतनी दिनों से अनशन पे बैठा है, क्या केंद्र सरकार को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? उनके मांगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए गंभीरता से? केंद्र सरकार 13 महीना कम नहीं होता। केंद्र सरकार तो लगातार उनसे मीटिंग कर रही है जो इनकंक्लूसिव रह जाती है, क्योंकि इनकी हठधर्मिता के आगे कुछ नहीं चल पाता है। नहीं तो जब उनको घाटा होगा ना आलोक जी, तो कौन अपने घाटे पे नहीं बोलेगा? अरे ये आपको लगता है, ना एक ऐसा लेकिन देखिए, उसी तरीके की कवायद होनी चाहिए और उसी तरीके की मांगों को मांगा जाना चाहिए जो पूरा हो सके। आपने देखा है कि पंजाब सरकार ने 1000 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया था, आज 3 साल हो गए नहीं दे रहे हैं और वादा कर दिए। तो हम ऐसा कोई वादा नहीं करना चाहते हैं जो हम पूरा नहीं कर सकते। एमएसपी की गारंटी का वादा नहीं है केंद्र सरकार का।
2500 रुपये महिलाओं को दे दिया, किसानों के डोगरी ठीक है। मैं अभी हाँ, अरे तक सर, हम पूरे इनको देश में लगातार 22 खाद्यान्नों पर एमएसपी से ऊपर प्राइसेस मिल रही हैं, लेकिन सभी पर जिस तरीके से ये कह रहे हैं वो मांग लेना उचित नहीं है। हम लगातार अरे इनके ऐसी साथ कैसी मीटिंग मांग कर रहे हैं, होगी? कभी हमने मीटिंग जब- से मना नहीं किया है। जब देश के प्रधानमंत्री ने खुद एमएसपी की गारंटी की बात कही है, तो ऐसी कौन सी मांग हो गई किसानों की जो मानी नहीं जा रही है? देखिए, अगर वो मांग पूरी होने की पोजीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट रहती तो अवश्य मान ठीक लेती, है, लेकिन जगतार जी कौन सी भी- ऐसी मांग है जो केंद्र सरकार नहीं मान पा रही है? 10 सेकंड आपके पास है, प्रतिक्रिया दीजिए, वक्त की कमी है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप मुझे आधा 1 मिनट दें, और मैं ये जो कह रहे हैं एमएसपी की मांग क्यों नहीं मांगी जाएगी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो एमएसपी जो है, एमएसपी सरकार तय करती है, इसे किसान तय नहीं करते। किसान ने गेहूं का उत्पादन रवि किया, जी, धान का उत्पादन किया, तो जो जल्दी एग्रीकल्चर जल्दी यूनिवर्सिटियां जगतार और सिंह जी, जल्दी जल्दी, हाँ एग्रीकल्चर के जो विशेषज्ञ हैं वो एमएसपी तय करते हैं कि अगर इतने से कम में ये फसल बिकेगी तो ठीक है। किसान को नुकसान होगा। मिनिमम प्राइस तय करते हैं वो, उसे कहते हैं मिनिमम बातचीत प्राइस करने की जरूरत एमएसपी। है। 10 सेकंड आपके पास भी है। रवि जी क्या बोलना चाह रहे हैं? एमएसपी जल्दी। मिनिमम हाँ। स्पोर्ट प्राइस है जो सरकार तय करती है, तो सरकार ने तय कर दिया ठीक है, तो वक्त की सरकार कमी, ने चलिए चलिए हमारा मैं सबको धान रोकूंगी। खरीदने के लिए फिर कभी इस मुद्दे पर चर्चा होगी, वक्त की कमी है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, जगतार सिंह जी, रवि जी और आलोक जी, आप लोग जुड़े और चर्चा में शामिल हुए, अपनी बातें रखी। और किसान जिस तरीके से 13 महीने से बॉर्डर पे डटा था, अब प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए वहां पर तंबू उखाड़ दिए, उनके पंखे उखाड़ दिए, तख्ते उखाड़ दिए, यानी कि पूरी तरीके से आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। अब देखना यह कि अगला कदम किसानों का क्या कुछ होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।